देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रेलवे एक्सप्रेसों में खुलेआम उड़ाई जा रही है कानून की धज्जियां। टीटी और आरपीएफ मिलकर लूट रहे हैं यात्री को, खबर लेने वाला कोई नहीं। इन दिनों भारतवर्ष के कोने कोने के महानगरों व प्रदेशों के बीच चल रही रेलवे एक्सप्रेसों में रेलवे मंत्री और रेल प्रशासन की निष्क्रियता के चलते एक्सप्रेसों में टीटी और आरपीएफ की मिली भगत से यात्रियों को लूटा जा रहा है और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के बोगी नंबर S4 में रिजर्वेशन कराकर सफर करने वाला व्यक्ति बाथरूम जाना चाहता है, मगर कुछ लोग डिब्बे के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उसे बाथरूम नहीं जाने दिया गया। विरोध करने पर उसकी बुरी तरह पिटाई होती है और वह लुलुहान हो जाता है, मगर आरपीएफ पुलिस गहरी नींद में सोई रहती है, कार्रवाई नहीं करती है। ऐसी ही दूसरी घटना संघमित्रा एक्सप्रेस दानापुर बेंगलोर कोच नंबर S5 में टीटी यात्रियों से पैसा लेकर रिजर्वेशन कोच में बैठा देता है, जिसे रिजर्वेशन कराए हुए यात्री परेशान थे, मगर खबर लेने वाला कोई नहीं। अब तो यही कहावत सिद्ध होती है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आइए हम सब देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर राकेश शुक्ला की एक रिपोर्ट में रेलवे का भ्रष्टाचार। भाई ये जो किस्सा है, ये ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर S4 के डब्बे के अंदर यह किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को 5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया, फिर भी मेरे को आया था, मैं जो जाने दो बोला। अभी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना, इधर से हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया, मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आ जाओ वही बोला। इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ, मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया। उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना? ये इनका चेहरा मैं दिखाता हूँ। ये लोग है, ये कहाँ आंध्रा या केरला क्या है पता नहीं। ये सवेरे से लेके 3 बार इनका हो गया। और इस प्रकार ये ट्रेन के अंदर लोग है, ये ट्रेन के अंदर लोग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को आके पीट के जाने के बाद इधर आ गया जो इसका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिसर रहता है, कौन रहता है वो पता नहीं, वो आके ये आके फिर मेरे को समझा के फिर बोला आगे जाके ट्रेन रोकेंगे। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रहा है हमारे ऑल इंडिया के हर एक ट्रेन में चल रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि साले को बात करता हूँ क्या ये तालिबान चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार ये बात हो रहा है। हमने कैसा उतरना और कैसा जाना, हमारे बच्चों को पेशाब आ गया, ट्रेन से उतरना है, किसी को कोई इधर ये नहीं। मार दो मेरे को। ये भाई साहब हमारे 7 आदमी सफर कर रहे हैं चालू टिकट पर। टीटी ने इनसे 750 के हिसाब से 5 आदमी का 3500 लिया। 3500 रुपए लेने के बाद इनको क्या किया कि 2700 रुपए का टिकट बनाया। ऐसे टीटी को तो तुरंत जेल में डालना चाहिए कि जो रेलवे डिपार्टमेंट को पूरी तरह से बदनाम कर रहे हैं। और इनको क्या कहना कि आप पैसे भी दे करके
खुद परेशानी सह रहे हैं, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। जो रिजर्वेशन डब्बे में चालू टिकट लेकर के टीटी जब आया, इनसे 3500 रुपये लिया। 3500 रुपये लेने के बाद ये 2700 का टिकट पर्ची लिए और 3500 रुपये कैश दे दिए। टीटी से ये भी नहीं पूछे कि मेरा चालू टिकट है, मैं 5 आदमी बैठूं कहाँ। मेरे को जब पैसा ले लिए आप रिजर्वेशन का, तो बैठने का जगह दो। नहीं तो खड़े हैं और दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, खुद तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन पैसे का रसीद कितना है? 2750। लिया कितना गया है आपसे? 3500 रुपये। आपका शुभ नाम बताइए। कहाँ से आ रहे हैं? पटना से आ रहे हैं। पटना कहाँ जा रहे हैं? वारंगल। वारंगल आप जा रहे हैं, आपसे 3500 रुपये लिया गया। तो आपने टीटी को ये नहीं पूछा कि हमसे पैसे ले रहे हो, तो हमको कहाँ बैठूं मैं? कुछ जवाब नहीं दिया। 3500 के जगह पे 2700 का टिकट पर्ची क्यों लिया आपने? 3500 का रेलवे को 3500 रुपये जाना चाहिए सरकार को, जो 3500 रुपये, क्योंकि टीटी को तो पगार मिलता है। टीटी को पगार मिलता है, टीटी फोकट का काम नहीं कर रहा है, महीने का 1 लाख रुपए सैलरी उठा रहा है। तो आपसे 3500 रुपये लेकर के 2700, तो आप इस पर करप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं? ये करप्शन है ना। आप जैसे लोग ही तो लोगों को भ्रष्ट बनाते हैं। 5 आदमी आप सफर कर रहे हैं चालू वाले, और जो रिजर्वेशन वाले हैं वो कहाँ चले जाए? रोड पर। बहुत सारे चालू वाले हैं ना। टीटी आया तो किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, जैसे कि प्रशासन को ये अवगत होना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट को ये अवगत होना चाहिए कि टीटी की सख्त लापरवाही, लूट टीटी के माध्यम से की जा रही है। रेलवे के डब्बों में 750 रुपये पर है टिकट का। 3500 रुपये के जगह पर 3550 रुपये के जगह पर इन्होंने 2700 रुपये का टिकट दिए, पैसे स्लिप दिया, बाकी पैसे अपने जेब में रख लिया। मैं रेलवे डिपार्टमेंट के मंत्रालय को, माननीय मोदी जी को और सारे मुख्यमंत्री, जितने प्रदेश से होकर के गाड़ी जाती है, जिन प्रदेशों से होकर, ये देखिए कि 11,500 रुपये टीटी ने लेकर के चालू टिकट, बिना टिकट वाले को रिजर्वेशन में टिकट बना दिया है। मैं रेलवे डीआरएम को अवगत कराना चाहूँगा कि रेलवे में इतनी बड़ी लूट हो रही है कि 11,500 रुपये लेकर के टीटी ने चालू टिकट पे, जो चालू में सफ़र करना चाहिए, जनरल डब्बे में सफ़र करना चाहिए, उनको रिजर्वेशन में 11,500 रुपये लेके उनको खड़े कर दिए, जिससे कि जो सफ़र कर रहे हैं रिजर्वेशन वाले, उनको बाथरूम भी न जा सके, कुछ खा पी न सके, उनको आने जाने में पूरी तरह से परेशानी हो। और ये जो चालू टिकट 11,500 देने के बावजूद ये फुटपाथ पर, सड़क पर जैसे खड़े हैं फुटपाथ पर लोफर की तरह, उसी तरह से खड़े हैं। मैं रेलवे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी लूट है जो टीटी के माध्यम से रेलवे महकमा कर रहा है, और प्रशासन इस पर आंख बंद करके रखा हुआ है। मैं जबलपुर प्रशासन को, रेलवे पुलिस को बोलूँगा, डीआरएम को बोलूँगा, एडीजी को बोलूँगा कि आप तुरंत जबलपुर में ये चालू टिकट वाले जितने लोग हैं सबको नीचे लेके जाएं, या तो इनको दंडित करें या तो इनको चालू में भेजें। टिकट लेके सफर कर रहे हैं? हाँ। कौन सा टिकट लिए हैं? वेटिंग का टिकट लिए हैं कि चालू टिकट लिए हैं? वेटिंग टिकट लिए हैं। दिखाइए टिकट अपना। नहीं, आप अपना टिकट दिखाइए। आपका टिकट कहाँ है? आप अपना टिकट दिखाइए, कौन सा है? चालू वाला टिकट है सर। चालू का टिकट है। आप चालू टिकट लेकर के स्लीपर में कैसे सफर कर रहे हैं? किसने बनाया टिकट को? दिखाइए, टिकट दिखाइए। इधर आइए आप। दीजिए ना, आप इस टिकट को फ्लैश करिए, दिखाइए, सीधा करिए। ये देखिए कि संघमित्रा एक्सप्रेस दानापुर बेंगलोर की ट्रेन है, जो काम करने वाले लड़के हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है बेंगलोर जाना, शहर में जाना। लेकिन चालू डिब्बे को छोड़ करके सारे के सारे पैसेंजर स्लीपर में पूरी तरह से भरमार किए हैं। जो लेडीज हैं, वृद्ध हैं, सफ़र कर रही हैं स्लीपर में, उनको बाथरूम आने जाने तक के लिए, वॉशरूम आने जाने तक के लिए भी जगह नहीं है। वो मजबूरी होकर के जिस स्थान पर बैठी हैं वहीं पर गंदगी करना उनका मजबूरी हो गया है। मैं जिनका टिकट है उनसे पूछूंगा कि जब टीटी आपके पास टिकट बनाने आया जी, जब आप बिना टिकट के थे, जब आपको पकड़ा हो
तो आपने क्या बोला? आपको पहले बाहर करना चाहिए उसको, या पहले बोला नहीं टिकट बना लो? नहीं, उनको तो पहले बाहर करना चाहिए। तो आपको बाहर नहीं किया? नहीं। कितना पैसे लिया? उन्होंने 1150 रुपए ले, इसमें लिखा भी है यहाँ पे। माने आप 800 रुपए का टिकट जी, 800 रुपए का टिकट, 1150 रुपए चालू टिकट। तो जो स्लीपर में चल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? अब वो कहाँ जाएं? उनकी क्या स्थिति बनेगी अभी? सर तो सबसे पहले बात यहाँ ये है कि अगर सीट बाय सीट मतलब बंदे बैठेगा तो सबसे बेटर रहेगा। तो आप क्यों चालू टिकट लेकर के आप क्यों इसमें हैं? सर मजबूरी है तो फिर कहाँ जाएंगे? क्यों चालू डब्बा नहीं है? जनरल में तो बहुत भीड़ है ना। तो इसमें स्लीपर रिजर्वेशन वाला कौन है? जिसका रिजर्वेशन है, आपका रिजर्वेशन है? कंफर्म सीट है? ये बताइए कि आप जब चालू जैसे हालात में सफर कर रही हैं तो कैसे लग रहा है आपको, और किस तरह से आप इस अपने आप को सफर में महसूस कर रही हैं कि वॉशरूम जाना है, कुछ खाना पीना है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है बाथरूम उतरूम जाने में। मैंने मौके नहीं मिलता, लगा हुआ रहता है फिर भी नहीं जाते हैं। अब इतना जाम है आगे कि कह नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत से इसको पकड़ो, ऐसे दिखाओ, हमको दिखाओ। जब आप रिजर्वेशन लिए हैं, आप अपना टिकट दिखाइए। ये देखिए कि इनका कंफर्म टिकट है, लेकिन डब्बे की हालत ऐसी है कि जनरल से भी बदतर है। आप ये बताइए कि अब जब टीटी यहाँ आया, ये भाई साहब जब बैठे हैं टिकट नहीं लिए थे, इनको जब पकड़ा उन्होंने तो सीधे तुरंत टिकट बना दिया या इनको पहले बाहर किया? सीधे बोला टिकट बनाइए, टिकट बनाइए, बाहर नहीं किया। माने इनोन पर्सन भी अगर कोई स्लीपर में है, यात्रियों के साथ में है, तो टीटी अपने कमाने खाने के रास्ते को लेकर के वो सीधे टिकट बना रहे हैं जिससे उनको 2 पैसे की कमाई हो। ये रेल प्रशासन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री दोनों को इन्वॉल्व करना है इसमें, और ये कहना है कि रेलवे में इतनी बड़ी लूट है, इतना बड़ा भ्रष्ट रेलवे चल रहा है कि जो स्लीपर लेकर के स्लीपर जनरल रिजर्वेशन करा के 1 महीने से बैठे हैं, वो बेचारे अपने टिकट को स्लीपर में चलना मुश्किल हो गया है और उनको बाथरूम आने जाने तक के लिए जगह नहीं है। 4 महीने टिकट पहले बना। और टीटी जो है आते हैं तो किसी को पकड़ लेते हैं, जब तो इमीडिएट वो तुरंत 1150 रुपए की पेनाल्टी बनाते हैं, और 1150 की पेनाल्टी बना करके तुरंत उनको बैठा देते हैं स्लीपर में। और वो महाशय भी बाहर जाने के बजाय इसी स्लीपर में सफर करते हैं। जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके सर पर पूरी तरह से तांडव करते हैं, जिससे कि उनको बाथरूम जाना, खाना पीना सारा चीज दुर्लभ हो चुका है। ये जनरल है या स्लीपर है, आप बताइए? ये स्लीपर है। स्लीपर है। तो आपको इतना पढ़े लिखे हो, कितने पढ़ाई किए हो आप? 8 क्लास। कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हो? में जॉब करता हूँ। काम करते हो, तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि 3 दिन का सफर है, आप पैदल जा रहे हैं, स्लीपर में बैठ के जा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। 800 रुपए का टिकट 1100-1150 रुपए आप दे रहे हैं, फिर भी बैठ के ही जा रहे हैं। खुद तो परेशान हो रहे हैं, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आप लोगों को आगे भविष्य देखना है देश का, लेकिन आप लोग ही इस तरह से गर्दिश करके रखोगे तो कैसे? तो सर अगर नहीं, आप खिलाफ कान जो अब पैसा खा रहे हैं, जो गलत तरीके से टिकट बना रहे हैं, आप पहले तो चलना नहीं था। अगर आपको पकड़े तो आप सीधे उनके साथ बाहर जाना था, स्लीपर में सफर करना था, अन्यथा नहीं जाना था, बाद में चलना था। लेकिन टीटी आया, तुरंत पैसे मांगा, पैसे दे दिए। और वही चीज आप रेलवे में अगर पहले से बुकिंग करके रखे होते तो शायद टिकट आपको मिलता। सर तो पहले से ट्राई किया था लेकिन नहीं मिल रहा था, वेटिंग भी नहीं मिल रहा था। नहीं वेटिंग भी नहीं मिल रहा था। यस भाई, अभी 2 टीटी यहाँ पर थे जिनका जब तक मीडिया से इनको नहीं मुलाकात हुई तब तक तो लोगों का खूब टिकट बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पास मीडिया आया और पूछा कि आप चालू टिकट को रिजर्वेशन में कैसे इलाज कर रहे हैं। अभी देखिए मेरे हाथ में एक टिकट है चालू, जिसको टीटी आए और उनको पूछे भी नहीं, और वो यहाँ पर जो आरएसी वाले लोग हैं उनके साथ में बैठ करके पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहे हैं कार्यक्रम को, और उनके आने जाने में दिक्कतें। 3 बच्चे भी हैं, इधर दिखाइए, 4 बच्चे, 3 बच्चे हैं, इनके साथ वो लेडीज है। आप बताइए कि आपने जब आरएसी लिया और टीटी जब आया
तो आप टीटी से क्यों नहीं पूछे कि हमारा सीट दिलाइए? नहीं, हमसे टिकट मांगवे नहीं किए। टीटी कुछ नहीं पूछा आपको, आया और चले गया। ये चालू टिकट वाले को भी आपकी सीट पर ही छोड़ दिया। नहीं, आप चालू टिकट लेकर के इधर आइए, आप चालू टिकट लेकर के डब्बे में चल रहे हैं, वो भी रिजर्वेशन के सीट पर चल रहे हैं। आपने टीटी को क्यों नहीं पूछा? आपको चालू टिकट लेके डब्बे में जाना चाहिए ना। इसको वायरल करो तो, ये चालू टिकट लेके इनका फोटो भी डालो उसमें कि ये चालू टिकट लेकर के स्लीपर में सीट के ऊपर बैठ के और लोगों को परेशान करते हैं। नहीं, क्यों आप चालू टिकट लेके क्यों घुसे इसमें? भीड़ था, इसकी वजह से सर। तो भीड़ था, तो भीड़ में आप किसी को भी खुद परेशान होंगे, दूसरे को भी परेशान करेंगे। परेशान नहीं कर रहे सर, हाँ। नाइट में अपने अभी तो झगड़ा कर रहे थे। नहीं सर, अभी तो आप दोनों इनसे झगड़ा कर रहे थे। नहीं सर, हम झगड़ा क्यों करेंगे? झगड़ा क्यों करेंगे? तो चालू टिकट लेकर के आप पहले जो स्टेशन आता है उसमें सब खाली करिए, इसको तुरंत खाली करिए। ठीक सर। और नहीं तो पुलिस को बुला करके इसको उठवा लूंगा। अभी रेलवे पुलिस जो भी स्टेशन आएगा वहाँ रेलवे को इन्वॉल्व करूंगा, रेलवे पुलिस को। और जितने चालू वाले हैं सीट को खाली, डब्बे को खाली कर दो, अन्यथा पुलिस बुला के सबको उठवाऊंगा। ये सारे खाली, ये आप लोग पूरी तरह से डब्बे, ये फोटो निकालिए, पूरी तरह से डब्बों को खराब कर रहे हैं। जो सफर कर रहे हैं स्लीपर में, उनके तरफ से पूरी तरह से आप परेशान कर रहे हैं। पहले खाना खा लीजिए। कौन सा टिकट है आपके पास? दिखाइए, आप लोग का टिकट कौन सा? दिखाइए तो, कौन सा टिकट है? आप भीड़ करके लगाए हैं यहाँ, कौन सा टिकट है आप लोग? हम डिस्टर्ब किए हैं, गलत आपको निकालने लगे टिकट, आप खुद मैं रेलवे पुलिस को ये कहूंगा कि S5 में संघमित्रा एक्सप्रेस जो दानापुर बेंगलोर जा रही है, जो नियरेस्ट स्टेशन आ रही है, उस स्टेशन पर तुरंत पहुंचे और जितने लोग डब्बे के अंदर में चालू टिकट लेकर के सवार हुए हैं या बिना टिकट के जो बैठे हैं, उनको तुरंत स्टेशन से डब्बे से बाहर करें, या तो चालू में उनको चालू टिकट वाले को चालू में भेजें, अन्यथा सबको जेल लेके जाए। ये गलत है, एकदम 100% गलत है। जो स्लीपर टिकट लेकर के रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से परेशानी की जा रही है। उनको बाथरूम आना जाना, कुछ खाने पीने के लिए अभी कोई भी आदमी सफर नहीं कर पा रहा सही ढंग से। मैं आज इस डब्बे में ही खुद मैं सफर कर रहा हूँ, इमरजेंसी बेंगलोर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैंने देखा कि मेरे ही सीट के ऊपर 6 लोग बैठे थे। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? एक इंसानियत भी होती है कि इंसान है, थोड़ा उनको प्यार मोहब्बत से भी लेके चलना चाहिए सफर। सबको बेंगलोर जाना है, लेकिन इस तरह से रिजर्वेशन वालों को परेशान करके रेलवे प्रशासन जो काम कर रहा है, रेलवे महकमा जो काम कर रहा है, ये बहुत गलत है। पैसे के लूट में इस तरह से रेलवे ठीक नहीं है। और मैं रेलवे के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान MP के, और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आग्रह करूंगा कि रेलवे विभाग को अवगत कराएं और तुरंत उनको इस कार्य पर रोक लगे कि वेटिंग चालू टिकट वाले को रिजर्वेशन में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो आता है तो तुरंत उसको जेल लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। जो आदमी 4 महीने से टिकट करा के बैठा है, वो आदमी भी परेशान हो, और जो चालू लेके बैठा है वो तो परेशान हो ही रहा है। और टीटी, जो डब्बे में टीटी की ड्यूटी लगती है स्टेशनों से, और जो टीटी अलॉट किए गए हैं डब्बों में, वो टीटी का कोई हता पता नहीं है। अगर वो आते भी हैं जो स्टेशन वाले टीटी हैं, तो खाली लूट करने के लिए और अपने स्लीपर टिकट बना करके चालू टिकट को रिजर्वेशन में कन्वर्ट करके पैसे लेकर के चले जाते हैं। और चालू टिकट वाले ऐसे ही बैठे हैं, जैसे मैंने दिखाया कि कितने लोग बिना टिकट के हैं और बहुत सारे लोग चालू टिकट लेकर 90% इसमें घुसे हैं। मैं नियरेस्ट जो भी स्टेशन आ रहा है अभी, इटारसी, जबलपुर, उस स्टेशन के रेलवे विभाग को बोलूंगा, रेलवे पुलिस को, कि तुरंत डब्बे में हाजिरी दे अपना, और हाजिर होकर के इस कार्रवाई को पूरा करें, और जिससे कि सफर कर रहे लोगों को परेशानी न हो।